एक्सरसाइज 8.1 में जितने हम लोगों ने क्या किया है फार्मूले पढ़े हैं वो सारे फार्मूले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक पढ़ा था हम लोगों ने कॉस थीटा इक्वल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एक हमने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। एच पाई क्या पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या पढ़ा था, बेस। tan थीटा हम लोगों ने पढ़ा था, तो tan थीटा हम लोगों ने जो पढ़ा था, tan थीटा क्या पढ़ा था, बेस। tan थीटा उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे और इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सभी को याद होना चाहिए, इतना हर हाल में याद होना चाहिए। एक चीज याद होना चाहिए कि अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। अगर cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। सबको पता होना चाहिए कि sec थीटा का उल्टा, sin थीटा का उल्टा कितना होता है, sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cosec थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद cos थीटा का इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद tan थीटा का इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot थीटा। तो हमें कितने फार्मूले, 1 2 3 और ये कितना 4, ये कितना 5, ठीक है, और ये 6 और ये 7 8, ठीक है, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या हो जाएगा ये 10, 10 के बाद हमें क्या, इस चैप्टर से हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 8.1 से हमें कितने क्वेश्चन याद, कितने फार्मूले याद करने हैं, 11 फार्मूले याद करने हैं। ये सबके हर हाल में पता होने चाहिए, क्लियर। अब अगला हम लोग आते हैं, अगला देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2, क्या 8.2, ठीक है, क्योंकि 8.1 के सारे क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। अब आते हैं 8.2, ठीक है। तो ये सब तुम लोग लिख चुके हो, उसके बाद जितना जिसकी कॉपी नहीं चेक है वो सारे लोग कॉपी चेक करा लेंगे, ठीक। अब हम लोग आते हैं हमने पानी भरा है क्या, एक्सरसाइज 8.2 में। अब इस एक्सरसाइज 8.2 में हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय है अनुपात, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक है। अभी लिखेंगे नहीं, केवल समझेंगे नहीं, कान पकड़ के ऐड देंगे, ठीक है, बहुत मारेंगे, दौड़ा दौड़ा मारेंगे, जब लिखने के टाइम दे रहे हैं दिक्कत कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या करते हैं कि हम एक तरफ लिखेंगे क्या, साइन, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम लोग कॉस, और एक तरफ लिखेंगे टैन। और साइन का उल्टा क्या होता है बताओ, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। क्या होता है, कॉट। इधर क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थीटा। क्या लिखेंगे, थीटा। और थीटा को डिनोट हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे थीटा, और यहाँ पे हम डिनोट करेंगे थीटा को। तो थीटा हमारी कितनी डिग्री, एक तो 0 डिग्री, ठीक है, एक कितना होगा 0 डिग्री। और उसके बाद 0 डिग्री के बाद हमारा जो दूसरा एंगल आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। और 30 डिग्री के बाद दूसरा हमारा कितना आएगा, 45 डिग्री। कितना आएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद आएगा हमारा 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो इतनी वैल्यू सबको याद करके रखनी है, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में बिना इस वैल्यू के हम कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे थीटास दिए हुए हैं, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्या याद रखेंगे, 1 होती है। क्या होती है, 1, ठीक है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्या होती है, 1/2। उसके बाद साइन 45 डिग्री की कितनी होती है, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है कितना, 1। साइन 0 डिग्री की 0 होती है, कितना होता है, साइन 0 डिग्री की होती है
0 उल्टा करवा दिए बस पे साइन 0 डिग्री कितनी होती है साइन 0 डिग्री 0 साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 45 डिग्री 1/2 साइन 60 डिग्री √3/2 साइन 90 डिग्री 1 क्लियर सबका क्लियर है ना यहाँ से। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे साइन के बाद किसका कॉस। अब देखो इसका याद करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या है, एक लाइन याद कर लो और दूसरा लाइन क्या होगा इसका उल्टा यहाँ रहेगा। तो जो साइन 90 डिग्री का होता है वही कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है, कितना कॉस 0 डिग्री, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी √3/2 और ये यहीं पे रहेगी 1/2, ये इधर आ जाएगा 1/2 और ये यहाँ चला जाएगा 0। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1, ये 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद cos 30 डिग्री की √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 1/3, cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अभी हमने क्या बताया था कि साइन थीटा किससे हमारा tan थीटा किससे बनता है, सबको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या कर रहे हो कुर्सियां तोड़ रहे हो, आराम से बैठो, आराम टूट गई नहीं थे। तो बताओ प्रजापति ये बताओ tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो अगर sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो किसका मान आएगा tan थीटा आएगा। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अरे साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री को 0 और ये कितना आएगा, तो 0/1 कितना आएगा 0 ही तो आएगा। तो 0/1 कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। अच्छा बताओ 1/2 क्या लिखेंगे 1/2 √3/2, ठीक है। तो 1/2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1/√3, तो इसको लिखेंगे 1/√3। दिमाग से ध्यान लगा के पढ़ लो एक बार, बार बार बताएंगे नहीं। उसके बाद देखो 1/√2 डिवाइड होकर क्या आएगा 1/√2 1/√2, ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। √3/2 और 1/2 लिखेंगे √3/2 और कितना 1/2, 2 कितना आएगा √3/1 और √3/1 को क्या लिखेंगे √3। 1/0 जब भी किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफिनाइट, क्या आता है इनफिनाइट, या उसी को हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, क्या कहते हैं अपरिभाषित, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इनफिनाइट कहते हैं। समझ में आया नहीं है, इसी को इनफिनाइट या उसी को हम लोग क्या कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे इनफिनाइट कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनफिनाइट और या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। अब आगे देखो बेटा साइन का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा 1/2 है तो इसका उल्टा क्या निकल के आएगा 2/1 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और ये 1/√2 है इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा √2, √3/2 है और इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा 2/√3। ये 1 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही तो आएगा, 1 का उल्टा करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा, 0 थोड़ा ना आएगा। उसके बाद देखो cos है तो cos का उल्टा क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, तो ये आ जाएगा 1, और ये कितना आएगा √3/2 है तो कितना आएगा 2/√3, और ये कितना आएगा √2, और ये कितना आ जाएगा 2, और ये 0 है तो कितना आ जाएगा इनफिनाइट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं अपरिभाषित। अब उसके बाद हम अगला लाइन यहाँ पे देखते हैं, अगली लाइन में यहाँ पे देखे हैं कि अगर जो cot थीटा है ये क्या था 0 था तो ये क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा, और ये कितना है 1/√3 है तो कितना हो जाएगा ये √3, 1 का कितना हो जाएगा 1, √3 है तो कितना आएगा 1/√3, और ये इनफिनाइट है तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये टेबल ये चार्ट अगर तुम लोग प्रिपेयर हैं तो 8.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे तुम्हारे लग जाएंगे, ठीक है क्लियर। देखो एक बार रिवाइज करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे। देखो sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2,
साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, उसके बाद साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसके बाद साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब जो भी साइन की वैल्यू है उसको हम ला के इधर से शिफ्ट कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी cos की। बताओ cos 0 की वैल्यू कितनी 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब देखो साइन और cos का जो रेशियो होता है वो क्या होता है tan होता है, तो साइन बटे cos का हो जाएगा tan, तो 0/1 कितना आ जाएगा 0, 0/1 कितना 0, 1/2 1/√3, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 1/√3 नहीं ये 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा कितना 1/√3, 1/√2 से 1/√2 से कैंसिल कितना होगा 1, √3/2 से 1/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल कितना आएगा √3, 1/0 कितना आएगा इनफिनिट। उसके बाद देखेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो यहाँ 0 यहाँ इनफिनिट, यहाँ 1/2 यहाँ पे 2, वहाँ पे 1/2 यहाँ पे कितना √2, यहाँ पे √3/2 यहाँ पे कितना 2/√3, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। अब देखो cos का उल्टा क्या होता है सेक होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1 1 √3/2 2/3 1/√2 √2 1/2 2 0 इनफिनिट। अब tan का अपोजिट क्या होता है cot होता है 0 इनफिनिट 1/√3 √3 1 1 √3 1/√3 इनफिनिट 0। क्लियर है ना यस सर सबका क्लियर है यस सर। छाप लो इसको। अब एक्सरसाइज 8.2 के एक एक क्वेश्चन इसके भी हम लोग सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल उसको आसानी से समझेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 पे ठीक है पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ प्लस साइन 30 डिग्री और हो जाएगा cos 60 डिग्री। इधर ध्यान से समझ लो ठीक है, ध्यान से समझ लो, देखो उधर दिखाई दे रहा है कैमरे में ठीक है क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ साइन 60 डिग्री, क्या लिखा हुआ साइन 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे साइन लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ 60 कहाँ है यहाँ पे है, इधर देखो बाल सब नहीं कर रहा नाई को बुलवा के बाल ही सब छटवा देंगे हमारा। साइन है ये 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, क्या लिखेंगे यहाँ पे √3/2 और ये बीच में मल्टीप्लाई है और cos 30 है तो cos है तो 30 यहाँ है कितना हो जाएगा √3/2 और ये लिखेंगे साइन 30 डिग्री, देखो साइन जाएंगे 30 साइन 30 1/2 तो लिखेंगे 1/2 cos 60 1/2 तो ये भी कितना आएगा 1/2। बताओ इसके वैल्यू में रखने में किसी को दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 × √3 कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि जब दो चीज अंडर रूट में सेम होता है तो एक ही बार होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 2 × 2 4। बताओ सोनी अगर 4 और 4 है इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, लासा लेंगे तो कितना आएगा बताओ रंजन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताओ तुम बताओ हैं क्या तुम लोग पढ़े हो हैं बताओ क्या है 16 4 आएगा सबके कान पकड़ पकड़ खींच के जाने चाहता है गधों। जब दोनों के हर बराबर होते हैं तो एक हम लिख लेते हैं, दोनों के हर बराबर होते हैं दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो एक ही क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है, समझ में कि नहीं। देखो 4 और 4 का एलसीएम ऐसे तो निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं एलसीएम को कितना 4 × 4 ऐसे काट लो 4 × 4 4 × 4 ठीक है। ये क्या है एलसीएम है, एलसीएम क्या आएगा 4 है। तो दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसका एक सेम वही क्या हो जाता है हमारा एलसीएम हो जाता है। अब न्यूमरेटर को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 3 + 1 4 4/4 कितना आएगा 1। समझ में आया यस सर हैं समझ में आया बबुआ यस सर समझ में नहीं आया जी सर ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं दूसरा, उसके बाद हम लोग नोट करना तो नीचे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई नीचे ये सब दिखाई देगा नीचे दिखाई देगा। इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं और जो दूसरा क्वेश्चन है या ऊपर देखो ऊपर देख लिखा हुआ तो ऊपर लगा चमक रही है चलो ठीक है। दूसरा देखते हैं लिखा हुआ 2
tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस लिखा हुआ है cos स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। बताओ वत्स प्रजापति, बताओ कि tan 45 डिग्री तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है tan 45 डिग्री? सर ये 1 tan 45 डिग्री कितना है? 1 तो 1 अपॉन कहाँ चले जा रहे हो? tan 45 कितना है? 1, तो लिखेंगे 2 और tan 1 क्या है? स्क्वायर है, तो क्या लगाएंगे? स्क्वायर। चलो बताओ आगे सोनी, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? cos 30 डिग्री कहाँ 1/2 बता रहे हो? हैं? 3/2 cos 30 डिग्री 3/2 बहुत मार खाओगे, इसलिए कंसंट्रेट करके बैठो। cos 30 डिग्री √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस, बताओ रंजन, sin 60 डिग्री कितना आएगा? √3/2 √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। देखो प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कुल मिला के इधर हम लिख सकते हैं क्या? 2 और 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना आएगा? ये दोनों क्या आ जाएगा? 0, तो 2 1 जा 2, 2 + 0 कितना आएगा? 2, कितना आएगा? 2, तो ये अपना आंसर कितना आएगा? 2। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर, सबको क्लियर है? यस छाप लो, वीडियो स्टार्ट करो। फर्स्ट का थर्ड आते हैं, और फर्स्ट के थर्ड में लिखा हुआ है cos 45 डिग्री डिवाइड बाई, यहाँ पे लिखा हुआ है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये तो लिखा हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे सोनी बताओ? cos 45 कितना दिया होगा? 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? 1/√2 रखेंगे, फिर ये डिवाइड का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे sec 30, और अपने पास sec 30 कितना बेटा? 2/√3, कितना है? 2/√3, तो 2/√3 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद cosec 30 अपने पास कितना है? cosec 30 नहीं, cosec 30 कितना है? 2, क्या है? 2, तो ये लिखेंगे कितना? 2 डिवाइड बाई 1, क्लियर है ना? यस सर। अब क्या करेंगे कि 1/√2 को ऐसे रहने देंगे, नीचे वाला पहले सॉल्व कर लेंगे। अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे? देखो 1/√2 और नीचे वाला क्या लिखेंगे? √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? √3, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना? 2, और √3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ आए क्लियर? अब इसको हम लोग पलट देंगे, ठीक है? रेसिप्रोकल में लिखेंगे, तो रेसिप्रोकल में क्या लिख सकते हैं? ये आएगा 1/√2 और ये मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा √3 बाई कितना हो जाएगा? 2 + 2√3, ठीक है? तो इसको अगर तुम लोग और कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ पे √3 बन जा √3, तो आ जाएगा √3, और ये आ जाएगा कितना? √2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? ना 2√2 कितना हो जाएगा? 2√2, और √2 से 2√3 में मल्टीप्लाई होगा, तो √3 वाला √3 के अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3 = 6, तो हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा? 6। बस यही आंसर लिख दो, आगे कोई लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, ठीक है? यही लिख सकते हो, ठीक? छोड़ सकते हैं, इतना लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ से आगे भी लिख सकते हो, 2 + 2 रूट का जो क्या कर सकते हो? कॉमन भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो, बस यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैक्सिमम जितना तुम हो सकता है उतना सॉल्व कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? क्योंकि कटेगा है नहीं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है? फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है, और फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं sin 30 डिग्री, ठीक है? स्क्रीन में आ रहा है ना? sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री के बाद क्या है? प्लस tan 45 डिग्री, उसके बाद क्या है? माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक बेटा? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो sin 30 डिग्री तो बताओ 1/2 sin 30 डिग्री कितना आएगा? 1/2, तो लिखेंगे 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1,
तो लिखेंगे 1 और माइनस लगाएंगे cosec 60 डिग्री 2 by Two by रूट 3 तो कितना आएगा बहुत अच्छा 2 बाई रूट थ्री। रूट 3। अच्छा इसको 1 भी कर सकते हैं 1 बाई 1 का मतलब 1 ही होता कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या कर लेंगे sec 30 डिग्री 2 by sec रूट 30 डिग्री 2 बाई रूट 3 ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3 और उसके बाद अपने पास प्लस है cos 60 डिग्री कितना है 1 by 2 2 तो लिखेंगे 1 बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस cos 45 डिग्री हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा cos 45 डिग्री 1 तो ये हो जाएगा 1 तो 1 बाई अब इसको हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं तो देखो 2 1 रूट 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 रूट 3 कितना आ जाएगा 2 रूट 3 तो ये आ जाएगा एलसीएम कितना सर ये कटेगा नहीं नहीं कटेगा नहीं अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद 2 1 रूट 3 का एलसीएम लेंगे 2 रूट 3 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा रूट 3 तो रूट 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना होगा रूट 3 प्लस ये आ जाएगा 1 से 2 रूट 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 रूट 3 आएगा और 2 रूट 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 3 ठीक है और ये तुम्हारा हो जाएगा रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कितना आएगा 2 तो 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 इसमें भी एलसीएम वही सेम आएगा 2 रूट 3 अब देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होगा बचेगा 2 तो 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा बचेगा रूट 3 कितना आएगा रूट 3 ठीक है और ये आ जाएगा 1 से 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 2 रूट 3 तो आ जाएगा 2 रूट 3 ठीक है देखो रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कितना हो जाएगा 3 रूट 3 कितना आ जाएगा 3 रूट 3 माइनस कितना आएगा 4 डिवाइड बाई ये कितना आएगा 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा 4 और ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 रूट 3 ठीक है या इसी को लिख सकते हो 3 रूट 3 माइनस 4 और इसी को आगे लिख सकते हो 3 रूट 3 प्लस 4 ये देखो ये इससे आगे सॉल्व करना ही नहीं है ना ये कटेगा ना पिटेगा ठीक है ना यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है ठीक तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया क्लियर क्या कर रहा है तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ सॉल्व करते हैं फर्स्ट का फिफ्थ और इस चित्र में देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन इसका आज का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री सबसे एक एक वैल्यू पूछेंगे माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री ठीक है यस सर चलो बताओ मनीष रंजन cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2 कितना होगा cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2 1/2 क्या लिखेंगे 1/2 स्क्वायर लगा क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे ठीक है सोनी ये बताओ sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हां 2/√3 तो 2/√3 और क्या लगा हुआ स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे बताओ tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 तो 1 का क्या लिखेंगे स्क्वायर और नीचे क्या लिखेंगे sin स्क्वायर पर 30 डिग्री कितनी होगी बताओ सर 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर लो बताओ √3/2 cos 30 कितना आएगा √3/2 √3/2 2 का स्क्वायर क्लियर है ना यस सर अब इसको हम लोग क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं 5 और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 ये आ जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1/1 लिख लें इसको देखो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 5 बन जा 5 तो ये हो जाएगा 5/4 और 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 और ये लिख सकते हैं कितना दोनों क्या है 4 से एक 4 लिख लेंगे और ये कितना होगा 1 + 3 ठीक है अब देखो यहाँ पे 4 3 1 का लासा कितना हो जाएगा 4 3 12 तो लासा कितना होगा 12 हो जाएगा अब देखो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा 4 3 12 और 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कितना होगा 15 3 को फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा
तो 4 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे माइनस 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा और 12 के कितना हो जाएगा 12 और डिवाइड बाई 3 प्लस 1 कितना 4 बटे कितना होगा 4 से 4 कैंसिल होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आ जाएगा देखो 64 में यहाँ से हम लोग 15 माइनस 12 कितना आएगा 3 प्लस 64 और डिवाइड बाई कितना आएगा 12, 64 का 3 कितना हो जाएगा 67, 67 बाई कितना 12, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? ठीक है, चलो फिर आगे फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे अपडेट देते रहेंगे, ठीक।